अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Linear equation in one variable. The equation where the variable has an exponent or power of 1. ऐसी इक्वेशन जिसका वेरिएबल हैज एन एक्सपोनेंट, जिसका एक्सपोनेंट क्या हो 1 हो, तो वो क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाती है। ठीक है। यूजली 1 इज नॉट शोन ऑन द वेरिएबल, इट इज अंडरस्टूड। यानी कि एक्सपोनेंट में 1 दिखाई नहीं देता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का एक्सपोनेंट क्या है? 1। तो ये अंडरस्टूड है लेकिन ये लिखा नहीं हुआ। ठीक है। इसी तरह से 3x इक्वल टू x माइनस 3, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है लेकिन लिखी नहीं हुई इसकी पावर, तो ये अंडरस्टूड होती है। जनरली वी राइट लीनियर इक्वेशन एज ax प्लस b इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं ax प्लस b इज इक्वल टू 0। रिमेंबर, तो ये लिखा हुआ है 3x के। 3 इसमें क्या है? कोफिशिएंट, और x है वेरिएबल, और 2 इसमें है एक्सपोनेंट। ठीक है। ये लिखा है ना 3x स्क्वायर, तो 3 इसमें क्या है? कोफिशिएंट है, तो 3 इसमें कोफिशिएंट है। ठीक है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है इसमें? 3, और x है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? x है, और 2 इसमें क्या है? एक्सपोनेंट है। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका एक्सपोनेंट क्या होता है? उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। 1 लिखते नहीं हैं हम। तो लीनियर इक्वेशन को लिखने का क्या तरीका है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1 है, जो लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन का एक्सपोनेंट 1 होता है। ये एक्सपोनेंट 2 है ना, लेकिन लीनियर इक्वेशन में इसका एक्सपोनेंट 1 होता है, लेकिन 1 नहीं लिखते क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 1 ही है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशंस। तो हमने लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है और कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। जिसका एक्सपोनेंट 1 होगा वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। तो पार्ट 1 है 4x प्लस 5 इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 4x प्लस 5 इक्वल टू 8। ये देखें 4 के साथ x है, x का एक्सपोनेंट क्या है? 1। तो जिसका एक्सपोनेंट 1 हो वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। तो ये है लीनियर इक्वेशन, इट इज लीनियर इक्वेशन। तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। इसको लिखेंगे इट इज लीनियर इक्वेशन। इसके बाद पार्ट 2 12x प्लस 5 बराबर 15 प्लस 1 ओवर x। इस इक्वेशन को पहले आप सॉल्व करके देख लें। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। ठीक है। तो ये 1 ओवर x है, इसको हम इस साइड पर ले आएंगे और 5 को इस साइड पर लेकर आएंगे। ठीक है। 12x, 5 इधर आके माइनस हो गया। ठीक है। 15, 5 इधर आके, इधर प्लस है ना, इधर आके माइनस 5 हो गया। ये प्लस 1 ओवर x आ गया। ये 1 ओवर x इधर आ गया। 12x माइनस 1 ओवर x, 15 माइनस 5, तो ये आ गया 10। ये इधर इसका एलसीएम लेंगे, x एलसीएम आ गया
12 से x मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 12x स्क्वायर, माइनस x से x कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, बराबर 10 आ गया। x इधर मल्टीप्लाई हो गया 10 से, 12x स्क्वायर माइनस 1, ये x 10 से मल्टीप्लाई हो गए 10x आ गया 10x, ठीक है। ये 10x इधर आ गया, 12x स्क्वायर इधर प्लस 10x है, इधर आके माइनस 10x हो गया, माइनस 10x माइनस 1 इक्वल 0। तो ये देखें x का एक्सपोनेंट क्या है 2, जिस वेरिएबल का एक्सपोनेंट 2 हो तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने डिनोमिनेटर में देख लेना है कि अगर डिनोमिनेटर में x आ गया ना तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सॉल्व की है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। अगर डिनोमिनेटर में x आ गया है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये लिखेंगे इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे लिख दें इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 3 है 18x प्लस 7 इक्वल 54। तो ये देखें इसमें जो वेरिएबल है x, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1 है। तो जो वेरिएबल की पावर 1 हो तो ये लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन है, इट इज लीनियर इक्वेशन। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 है x ओवर 2 प्लस 3 इक्वल 25 है, ठीक है। तो ये देखें इसमें भी x की पावर क्या है 1 है, यानी कि x का एक्सपोनेंट 1 है। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। बाकी सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है। इसको आप इक्वेशन बना भी सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, x ओवर 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई 3, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 25, 2 से 2 कैंसिल, x 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 25 तो ये आ गया 50। तो ये देखें x प्लस 6 इक्वल टू 50। तो ये लीनियर इक्वेशन ही है ना। ये देखें क्योंकि x की पावर 1 है, x का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। 1 लिखा नहीं हुआ क्योंकि अंडरस्टूड है, क्योंकि इसके पावर 1 ही है। तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन है, इसको लिखेंगे इट इज़ लीनियर इक्वेशन। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 है 3x स्क्वायर इक्वल 80। तो ये देखें ये जो वेरिएबल है x, इसकी पावर क्या है 2, यानी कि इसका एक्सपोनेंट क्या है 2 है। अगर एक्सपोनेंट 1 होता तो फिर ये लीनियर इक्वेशन होना था। अब ये इसका एक्सपोनेंट 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 6 ax प्लस बी इक्वल सी। तो ये देखें इसमें x की पावर क्या है 1, यानी कि x का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे 1 है पावर। तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन है, इट इज लीनियर इक्वेशन। इसके बाद पार्ट 7 है a स्क्वायर रूट x प्लस 6 इक्वल 9। तो ये देखें x की ताकत। तो ये देखें स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के। तो x का एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 1/2।
प्लस 6 इक्वल 9। तो x के एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए 1, ये तो 1/2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लिखेंगे इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। अगर वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या आ जाए, अगर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती। ठीक है। इसके बाद है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है 3/x प्लस 1/2 इक्वल 2/9। तो ये देखें x जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ गया है, तो जब डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती। तो ये लिखेंगे इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो हमने लीनियर इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है। पार्ट 1 है व्हेन अ नंबर n इज इंक्रीज्ड बाय 8 द रिजल्ट इज 18। जब एक नंबर n में 8 को इंक्रीज किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है 18। यानी कि एक नंबर n है उसमें हमने 8 ऐड कर देना है, तो इक्वल किसके आएगा 18 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, एक नंबर n है उसमें अगर 8 ऐड कर दें, इंक्रीज कर दें, तो वो किसके इक्वल आता है 18 के इक्वल आता है। तो ये पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 है when a number y is decreased by 7 the result is 14। जब एक नंबर y में से 7 को डिक्रीज किया जाए, यानी कि y में से 7 को माइनस किया जाए, तो रिजल्ट क्या आता है 14 आता है। ठीक है। लिखेंगे y माइनस 7 इक्वल 14। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 29। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम क्या है 29। ठीक है। तो लेट का लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर क्या है x प्लस 1 जो बुक में दिया हुआ है। लेट द सेकंड नंबर क्या होगा सेकंड नंबर x प्लस 1 है तो इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। तो ये कंडीशन क्या आएगी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का सम क्या है 29। तो लिखते हैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 29। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 4। पार्ट 4 है 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n। एक नंबर n है उसका क्या है 4 टाइम इज 23। पार्ट 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n का 4 टाइम इज 23। तो ये किसके इक्वल आता है 23 के इक्वल आता है। ठीक है। इससे अगला मोर देन ट्वाइस द नंबर, यानी कि नंबर का दुगना कर देना है। इसमें नंबर क्या है n, इसका दुगना क्या होगा 2n। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4n इक्वल 2n प्लस 23। ठीक है। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस है। तो ये जो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं इनको हमने सॉल्व करना है।
पार्ट 1 है x प्लस 6 इज इक्वल टू 18। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 x प्लस 6 इज इक्वल टू 18। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, ये देखें 6 x के साथ ऐड हो रहा है ना, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 6 from both sides of the equation, from both sides of the equation। इक्वेशन की दोनों साइड से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे x प्लस 6 माइनस 6 18 माइनस 6। दोनों साइड से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ये प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल हो गया, इधर बच गया x। 18 माइनस 6 है तो ये कितना आ गया 12। 18 माइनस 6 12। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 x प्लस 13 इक्वल है 20 के। ठीक है, तो इधर देखें x के साथ 13 ऐड हो रहा है, तो दोनों साइड्स में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 13 फ्रॉम both sides of the equation। दोनों साइड से 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x प्लस 13 माइनस 13 20 माइनस 13। ठीक है, ये प्लस 13 से माइनस 13 कैंसिल हो गया। ये x बराबर आ गया 20 माइनस 13, तो ये आ गया 7। x बराबर 7। पार्ट 3 5a माइनस 5 बराबर 20। तो ये देखें हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें 5 जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है इधर, तो 5 को दोनों साइड में ऐड कर देंगे। ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। लिखेंगे ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन की दोनों साइड्स में 5 को ऐड कर देंगे। 5a माइनस 5 प्लस 5 20 प्लस 5। दोनों साइड्स में 5 को ऐड कर दिया। ये माइनस 5 प्लस 5 से कैंसिल हो गया, इधर बच गया 5a। 20 प्लस 5 तो ये आ गया 25। अब ये देखें a के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड्स को 5 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे डिवाइड both sides of the equation by 5। दोनों साइड्स को 5 पे डिवाइड कर देंगे। 5a डिवाइड 5, इधर भी 5 पे डिवाइड कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर आ गया a, इधर भी 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो a की वैल्यू आ गई 5। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 a माइनस 15 इक्वल है 20। तो ये देखें 15 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों साइड्स में 15 को ऐड कर देंगे। लिखेंगे ऐड 15 ऑन both sides of the equation।
क्वेश्चन की दोनों साइड्स में 15 को ऐड कर देंगे। a माइनस 15 प्लस 15, 20 प्लस 15, माइनस 15 से प्लस 15 कैंसिल हो गया, ये आ गया a। 20 प्लस 15 तो ये आ गया 35, a बराबर कितना आ गया 35। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, 2x प्लस 5 इक्वल है 35। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये देखें, इसके साथ प्लस 5 ऐड हो रहा है, ठीक है, 5 ऐड हो रहा है, तो दोनों साइड्स में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की दोनों साइड्स में 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2x प्लस 5 माइनस 5, 35 माइनस 5, तो ये प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल हो गया, इधर आ गया 2x। 35 माइनस 5 तो ये आ गया 30। अब ये देखें x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड करेंगे। लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 2। टू से 2 कैंसिल हो गया, इधर बच गया x। 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15, ठीक है, x की वैल्यू 15 आ गई। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6, 3n माइनस 8 इक्वल है 39। तो ये देखें n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 8 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 8 को दोनों साइड्स में ऐड कर देंगे। ऐड 8 ऑन both sides of the equation। थ्री एन माइनस 8 प्लस 8, 39 प्लस 8, माइनस 8 से प्लस 8 कैंसिल हो गया, ठीक है, इधर आ गया 3n। 39 प्लस 8 तो ये आएगा 47। अब n के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 पे दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3। 3n डिवाइड 3 इक्वल 47/3। 3 पे कैंसिल कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, n इक्वल आ गया 47/3। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 47 डिवाइड 3, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1, 7 नीचे आ गया, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 17 माइनस 15 तो ये आ गया 2। तो ये लिखेंगे 15 होल 2/3। तो ये n की वैल्यू आ गई। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ नंबर x एंड इट्स डबल इज 12,
फाइंड द नंबर। द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल। एक नंबर x है और इसके डबल, x का डबल क्या होगा 2x, तो वो किसके बराबर है 12 के बराबर है। फाइंड द नंबर, तो नंबर हमने फाइंड करना है, ठीक है। एक नंबर x है और इसका डबल 2x है, उसका सम करें तो क्या आता है 12, ठीक है। तो हमने नंबर फाइंड करना है x जो है, तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्वायर्ड नंबर। जो नंबर हमने फाइंड करना है वो क्या है x, बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी हुई है, ये जो नंबर x है इसका डबल क्या है 2x, इन दोनों का सम किसके बराबर है 12 के बराबर है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें x प्लस 2x, तो ये आ गया 3x बराबर आ गया 12, ठीक है। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों साइड्स को 3 पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3। इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3x डिवाइड 3 इक्वल है 12 को भी 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया x। 12 को 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 4, ठीक है। x बराबर 4, तो ये नंबर हमने फाइंड करना था, तो ये है 4। हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज 4। रिक्वायर्ड नंबर क्या है 4 है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 15, फाइंड द नंबर। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, ठीक है। x और इसके डबल का सम क्या है 15। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर क्या है x बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है x और इसका डबल क्या है 2x, इन दोनों का सम किसके इक्वल है 15 के इक्वल है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे x प्लस 2x, तो ये आ गया 3x इक्वल 15। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 को इस साइड से ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ को 3 पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3। 3x को 3 पे डिवाइड कर दिया, कुल आ गया 15 डिवाइड 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इक्वल आ गया 15 को 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 5, x इक्वल 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x इज 100, फाइंड द नंबर। 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x का 5 टाइम्स किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर।
प्रोवाइड नंबर क्या है, x है, ठीक है, जो नंबर हमने फाइंड करना है बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी हुई है, 5 टाइम्स ऑफ x, x का 5 गुना, यानी कि x को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो वो इक्वल है 100 के। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 पे दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 5, 5x डिवाइड 5, 100 डिवाइड 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल, इक्वल आ गया, 100 को 5 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये आ गया 20, x बराबर क्या आ गया 20। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, नंबर जो हमने फाइंड करना था वो क्या है 20 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ हुज पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है 36 सेंटीमीटर, तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है स्क्वायर की, ठीक है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, हमने स्क्वायर की लेंथ फाइंड करनी है ईच साइड की, हर साइड की हमने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो हम स्क्वायर की लेंथ को लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की लेंथ को हमने लेट कर लिया x, ये हमने फाइंड करनी है। जैसे कि हमें पता है एज वी नो, एज वी नो दैट स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड, ये स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। ये देखें ये स्क्वायर है, स्क्वायर की हर साइड जो होती है वो बराबर होती है, इक्वल होती है, ये चारों साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। अगर इसकी साइड 2 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा इसका पेरीमीटर, ठीक है। ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। तो ये अगर एक लेंथ को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाता है। तो ये फार्मूला है पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा 4, लेंथ ऑफ साइड क्या हमने लेट की है x, तो ये आ गया 4x। अब लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है 36 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इधर लिखेंगे 36 है, 4x बराबर आ जाएगा 36 है, ये भी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है तो ये है 4x, तो बुक में क्या दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 36। तो ये देखें x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 4 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को,
डिवाइड both sides of the equation by 4. थर्टी सिक्स को भी 4 पे डिवाइड कर देंगे। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9। x इक्वल आ गया 9। तो लिखेंगे 10 द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर। स्क्वायर के एक साइड की लेंथ क्या है? 9 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हमने फाइंड करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। When अनुराल opened a book, there are 2 pages in front of her. जब अनुराल ने एक किताब खोली तो उसके सामने 2 सफ़ात खुलते हैं, ठीक है। The sum of the page numbers is 161. दोनों सफ़ात का मजमुआ जो है वो है 161. If one page number is 81, अगर एक सफ़ा नंबर 81 हो, what is the other page number? तो दूसरा सफ़ा नंबर बताएं। अनुराल एक बुक खोलती है, उसके सामने 2 पेज खुलते हैं, ठीक है। दोनों पेजेस का सम क्या है? 161। अगर उसमें से एक पेज नंबर 81 हो तो दूसरा पेज नंबर क्या होगा, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। वन पेज नंबर क्या है? 81। लेट द अदर पेज नंबर अदर पेज नंबर हमने लेट कर लिया x। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। बाय द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है? दोनों पेजेस का सम क्या है? 161। x प्लस 81 ये बराबर है 161 के। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 81 दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। या इसको हम ऐसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट 81 फ्रॉम both sides of the equation। इक्वेशन की दोनों साइड्स में हमने 81 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। x प्लस 81 माइनस 81 इक्वल 161 माइनस 81, ठीक है। 81 से 81 कैंसिल हो गया, प्लस 81 माइनस 81 कैंसिल। x इक्वल आ गया 161 माइनस 81, तो ये आ गया 80। तो दूसरा पेज नंबर क्या आ गया? 80। लिखेंगे 10 अदर पेज नंबर इज 80। दूसरा पेज नंबर क्या है? 80 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ क्रिकेट मैच अहमद शहजाद एंड शाहिद अफरीदी एनहांस द स्कोर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाय 96 रन्स। एक क्रिकेट मैच में अहमद शहजाद और शाहिद अफरीदी ने स्कोर में 96 रन्स का इजाफा किया, ठीक है। इफ शाहिद अफरीदी स्कोर्ड 22 मोर देन अहमद शहजाद, अगर शाहिद अफरीदी ने अहमद शहजाद से 22 रन ज़्यादा किए, फाइंड द स्कोर ऑफ अहमद शहजाद।
तो अहमद शहजाद का स्कोर मालूम करें। एक मैच में अहमद शहजाद और शाहिद अफरीदी ने 96 रन का इजाफा किया। वो कह रहा है कि शाहिद अफरीदी ने अहमद शहजाद से 22 रन ज्यादा स्कोर किए हैं, तो उसमें अहमद शहजाद का स्कोर मालूम करें। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेट स्कोर ऑफ अहमद शहजाद। हमने लेट कर लिया है कि अहमद शहजाद का स्कोर जो है वो x है। तो शाहिद अफरीदी ने अहमद शहजाद से 22 रन ज्यादा स्कोर किए हैं, तो लिखते हैं स्कोर ऑफ शाहिद अफरीदी। स्कोर ऑफ शाहिद अफरीदी x में ऐड कर देंगे 22। ठीक है, x जो है वो अहमद शहजाद का स्कोर है, तो ये x में हमने 22 ऐड कर दिए, तो ये शाहिद अफरीदी का स्कोर आ गया। ठीक है, लिखते हैं बाय द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है कि दोनों का रन क्या है 96 है, तो दोनों का रन ऐड करेंगे तो 96 के इक्वल आएगा। x प्लस x क्या है अहमद शहजाद का स्कोर, x प्लस 22 ये है शाहिद अफरीदी का स्कोर, तो ये किसके बराबर है 96 के बराबर है। ठीक है, दोनों का स्कोर हमने ऐड कर लिया। ये x जो है अहमद शहजाद का स्कोर है और ये x प्लस 22 ये शाहिद अफरीदी का स्कोर है। इन दोनों को ऐड करने से क्या आता है 96 है, यानी कि दोनों ने 96 का स्कोर किया है, इजाफा किया है। तो लिखेंगे x प्लस 22 बराबर आ गया 96। x प्लस x तो ये आ गया 2x प्लस 22 इक्वल 96 है। तो ये 22 ऐड हो रहा है ना इधर, तो दोनों साइड्स में 22 को सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट 22 फ्रॉम both sides of the equation। 2x प्लस 22 माइनस 22, इधर भी 96 माइनस 22 कर देंगे, तो ये प्लस 22 से माइनस 22 कैंसिल हो गया, प्लस 22 माइनस 22 से कैंसिल हो गया, इधर बच गया 2x। 96 माइनस 22, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 2 7, तो ये आ गया 74। तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को। डिवाइड बोथ साइड्स of the equation by 2। टू से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 74 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 1 14, 2 7 जार 14, तो ये आ गया 37। x इक्वल आ गया 37। तो x इक्वल 37 आ गया। तो हमने क्या फाइंड करना था, स्कोर ऑफ अहमद शहजाद। अहमद शहजाद का स्कोर हमने फाइंड करना था, वो हमने लेट कर लिया था x, तो x बराबर आया है 37। तो लिखेंगे 10 स्कोर ऑफ
अहमद शहजाद इज 37। तो एम शहजाद का स्कोर हमने फाइंड कर लिया जो था 37। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। नम्रा इज सीनियर टू शुमाइला बाय 18 ईयर्स। नम्रा शुमाइला से 18 साल बड़ी है, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद, नम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला। नम्रा 6 साल बाद शुमाइला से दुगना बड़ी होगी, ठीक है। फाइंड्स नम्राज प्रेजेंट एज। नम्रा की मौजूदा उम्र मालूम करें। तो नम्रा की हमने मौजूदा उम्र मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 10। नम्रा इज सीनियर टू शुमाइला बाय 18 ईयर्स। तो शुमाइला चूंकि छोटी है और नम्रा बड़ी है 18 साल शुमाइला से। लिखेंगे द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शुमाइला। शुमाइला की जो प्रेजेंट एज है वो है एक्स। प्रेजेंट एज ऑफ शुमाइला क्या हमने लेट की, एक्स लेट कर ली। एज ऑफ नम्रा, नम्रा की एज क्या होगी। नम्रा चूंकि शुमाइला से 18 साल बड़ी है तो शुमाइला की एज में 18 ऐड कर देंगे, एक्स प्लस 18, ठीक है। तो ये नम्रा की एज आ जाएगी। लिखेंगे आफ्टर 6 ईयर्स, छह साल के बाद। 6 साल के बाद क्या होगा, नम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला। नम्रा शुमाइला से दुगना बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर्स, इसमें 6 ऐड कर देंगे दोनों में। एज ऑफ शुमाइला एक्स प्लस 6 क्यों लिखा इसमें, क्योंकि 6 साल के बाद एक्स में ऐड करेंगे 6। एज ऑफ नम्रा नम्रा की एज में 6 ऐड कर देंगे, एक्स प्लस 18 प्लस 6, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, 6 साल के बाद नम्रा की एज जो है वो दुगनी हो गई है शुमाइला की एज से। लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन। एक्स प्लस 6 इक्वल एक्स प्लस 18 प्लस 6। नम्रा की एज क्या हो गई है, दुगनी। नम्रा की एज ये है और शुमाइला की एज ये है। नम्रा चूंकि दुगनी हो गई है तो ये बराबर नहीं हो सकते। तो इनको बराबर करने के लिए शुमाइला की एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर ही ये बराबर हो गई, क्योंकि नम्रा की एज दुगना हो गई है ना। नम्रा दुगना बड़ी है शुमाइला से, तो इनको बराबर करने के लिए शुमाइला की एज को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि नम्रा की एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नम्रा चूंकि पहले ही दुगना बड़ी है ना शुमाइला से, तो इसको बराबर करने के लिए शुमाइला की एज को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2x, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12, x प्लस 18 जमा 6 तो ये आ गया 24। 18 में 6 ऐड किया 24 आ गया। अब ये देखें x इधर ऐड हो रहा है तो इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो दोनों तरफ x को सबट्रैक्ट कर देंगे। 2x प्लस 12, इधर भी x को सबट्रैक्ट कर देंगे, इधर भी x को सबट्रैक्ट कर देंगे। दोनों तरफ x को सबट्रैक्ट कर दिया। प्लस x से माइनस x कैंसिल हो गया, ठीक है। 2x माइनस x तो ये आ गया x प्लस 12, इधर आ गया 24। अब ये देखें 12 इधर ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे।
दोनों साइड्स में। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। +12 -12, 24 -12, दोनों साइड्स पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। +12 से -12 कैंसिल, x बराबर आ गया 24 -12, तो ये आ गया 12। x की वैल्यू क्या आ गई 12। तो हमने क्या फाइंड करना था, नम्राज प्रेजेंट एज। तो नम्रा की प्रेजेंट एज का फार्मूला क्या था, x + 18। ठीक है, तो ये नम्रा की प्रेजेंट एज थी। तो इसमें हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है, तो नम्रा की प्रेजेंट एज आ जाएगी। लिखेंगे नम्राज प्रेजेंट एज x + 18। x कितना है 12 है। ठीक है, 12 + 18, 12 और 18 30। ठीक है, तो नम्रा की एज क्या आ गई 30 ईयर्स। तो लिखेंगे हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ नम्रा इज 30 ईयर्स। नम्रा की जो प्रेजेंट एज है वो है 30 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक नंबर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। सच दैट वन पार्ट इज 40 मोर देन द अदर। एक हिस्सा दूसरे से 40 ज्यादा है। ठीक है, इफ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशियो 2:3 फाइंड द नंबर। अगर दो पार्ट्स के दरमियान रेशियो जो है वो है 2:3, फाइंड द नंबर। तो हमने नंबर्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11, लेट वन नंबर को हमने लेट कर लिया x, अदर नंबर इसमें क्या आएगा x + 40, क्योंकि उसने कहा है ना, अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज 40 मोर देन द अदर। एक नंबर x है तो दूसरा नंबर इसमें क्या आएगा x + 40 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इफ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशियो 2:3, दो पार्ट्स हैं उनकी रेशियो क्या है 2:3। तो ये वन नंबर ये है x + 40, ये किसके बराबर है 2:3 के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, x + 40। रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, ये जो 3 है ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 40 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × x + 40। ठीक हो गया, 3x बराबर आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x, 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 80। ठीक हो गया। अब ये 2x इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 3x - 2x, दोनों साइड में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2x को, 2x - 2x + 80। इधर भी 2x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी 2x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 2x से +2x से -2x कैंसिल, 3x - 2x, तो ये आ गया x = 80। ठीक है, x बराबर क्या आ गया 80 आ गया। एक नंबर क्या आ गया 80, x बराबर 80, वन नंबर क्या आ गया 80 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 10
वन नंबर हमने लेट किया था एक्स बराबर है 80, ठीक है। अदर नंबर, दूसरा नंबर हमने क्या लेट किया था, x प्लस 40, 80 प्लस 40, तो ये आ गया 120। दूसरा नंबर 120 आ गया। तो ये दो नंबर हमने फाइंड करने थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अ ट्रैक्टर ट्रॉली इज लोडेड विद शुगर केन्स। एक ट्रैक्टर पर गन्ने लदे हुए हैं, ठीक है, लोडेड विद शुगर केन्स। द लोडेड वेट ऑफ ट्रक इज 54,450 किलोग्राम। लोडेड वेट जो है गन्ने के समेत वो कितना है, 54,450 किलोग्राम, ठीक है। ट्रैक्टर सामान समेत वजन कितना है, 54,450 किलोग्राम। इफ द शुगर केन्स वेट इज 4 times as heavy as the empty tractor trolley। अगर गन्ने का वजन खाली ट्रैक्टर ट्रॉली से 4 गुना ज्यादा हो। फाइंड द वेट ऑफ द शुगर केन्स। तो गन्ने का वजन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12। लोडेड वेट ऑफ ट्रक। लोडेड वेट ऑफ ट्रक। लोडेड वेट ऑफ ट्रक। लोडेड वेट क्या है ट्रक का, 54,450 किलोग्राम, ठीक है। लेट वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक। एम्प्टी ट्रक का वेट क्या है, एक्स लेट कर लेते हैं। लेट वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक देन वेट ऑफ शुगर केन्स। वेट ऑफ शुगर केन क्या होगा, 4x, ठीक है। उसने ये पहले ही कंडीशन दे दी हुई है। इफ द शुगर केन्स वेट इज 4 times as heavy as the empty ट्रैक्टर। तो एम्प्टी ट्रैक्टर का वेट क्या होगा, x, और वेट ऑफ शुगर केन्स क्या होगा, 4x, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या दी हुई है कि एम्प्टी ट्रक का वेट और शुगर केन्स का वेट ऐड करने से कितना आता है, 54,450 किलोग्राम। x प्लस 4x इक्वल आएगा 54,450। x प्लस 4x तो ये आएगा 5x इक्वल 54,450। तो x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 पे दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 5। फाइव पे डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 54,450 डिवाइड 5, तो ये आ गया 10,890 किलोग्राम। x क्या आ गया, 10,890 किलोग्राम। x क्या है, एम्प्टी ट्रक का वेट है, ठीक है। वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक, वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक
एम्प्टी ट्रक का वेट क्या आ गया? 10,890 किलोग्राम। तो अब शुगर केन्स का वेट क्या आएगा? वेट ऑफ शुगर केन्स। शुगर केन्स का वेट क्या है? 4x। ठीक है, द वेट ऑफ शुगर केन्स इज इक्वल टू 4x। 4x 4 मल्टीप्लाई x क्या है? 10,890। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया 43,560 किलोग्राम वेट ऑफ शुगर केन्स। गन्नों का वजन क्या आ गया? 43,560 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।